Very good morning 10th class. This is Deepti Singh and this is your book बासंती. ओके, तो आज पेज नंबर 29 आप ओपन करेंगे. वह देश कौन सा है. आज आप पढ़ेंगे वह देश कौन सा है. लेखक परिचय पंडित राम नरेश त्रिपाठी. ठीक है, हम आज जानेंगे पंडित राम नरेश त्रिपाठी के बारे में. द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्यधारा के पोषक कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में जौनपुर जनपद उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था. इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा इन्होंने हिंदी, बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषाओं का भी अध्ययन किया. इन्होंने लगभग 20,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर अनेक ग्राम गीतों का संकलन किया एवं उनको अपनी काव्य शैली में प्रस्तुत किया. बाल साहित्य के सृजन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है. सन 1962 में इनका निधन हो गया. क्या कहा है, 1889 ईस्वी में जौनपुर जनपद जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसका एक गांव है कोयरीपुर. क्या है, कोयरीपुर. वहाँ पे इनका जन्म हुआ. ये कौन सी युग के कवि माने जाते हैं, द्विवेदी युगीन. इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही, नॉर्मली पहले ऐसे ही होता था, तो प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई. इन्होंने हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया. 20,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर अनेक ग्राम गीतों का संकलन किया. मतलब गांव-गांव जाकर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी. आगे पढ़ते हैं. त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान तथा परिश्रमी थे. काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार है. पूर्ण अधिकार था मतलब क्या कि वो इस चीज़ को बहुत ही पारंगत से, मतलब क्या हो जाता है, इसमें बहुत ही तरक्की में बहुत अच्छे से इस चीज़ को पकड़ थी इनकी. इन चीज़ों के प्रति इनका बहुत अधिकार था. इनकी प्रमुख रचनाएं, ध्यान रखिए रचना इंपॉर्टेंट होती हैं और ऑप्शन में कैसे आती हैं, 4 ऑप्शन होते हैं. पूछा जाता है ये इनकी रचना बताइए या फिर इनकी रचना कौन सी नहीं है. पथिक, मिलन और स्वप्न, खंडकाव्य, मानसी, स्फुट कविता संग्रह, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आलोचना है. ये इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत है. इनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक खंड काव्य अत्यंत लोकप्रिय है. पथिक और मिलन. इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, प्रकृति चित्रण और मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं प्रभावी ढंग से चित्रित हुई हैं. ध्यान रखिए इनकी जो संग्रह है या इनकी जो रचनाएं हैं, पथिक, मिलन और स्वप्न. पथिक, मिलन और स्वप्न खंड काव्य है. मानसी स्फुट कविता संग्रह है. एक कविता कौमुदी ग्राम्य गीत संपादित है. गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता ये आलोचना है. इनमें से पथिक और मिलन ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं. इसका केंद्रीय भाव देख लेते हैं. क्या कहा है इस चैप्टर में, जो आपको दिया है आप इसको पढ़ेंगे और अपने नोटबुक में लिख लेंगे. केंद्रीय भाव, प्रस्तुत कविता में जो कविता आपको कहा है, कविता का नाम क्या है, वह देश कौन सा है. प्रस्तुत कविता में कवि की राष्ट्रीय भावनाओं का उद्धत रूप प्राप्त होता है. देश की गरिमा और वैभव का प्रभावशील वर्णन इस कविता में है. उत्तर प्रदेश में हिमालय इसका मुकुट है तो दक्षिण में समुद्र इसके चरणों को धो रहा है. इसकी नदियाँ, इसके कंदमूल, फल, अनाज, मैदान, पहाड़ सभी आकर्षक हैं. यह देश संपूर्ण संसार को अपने आचरण से शिक्षा देने वाला विश्व गुरु रहा है. हमारे देश को क्या कहा है, संसार को अपने आचरण से शिक्षा देने वाला विश्व गुरु कहा है भारत को. यह विभिन्न आदर्शों की प्रतिष्ठा का देश है. कौन सा, भारत. श्री राम की पितृभक्ति, त्याग भावना और लक्ष्मण और भरत के भ्रातृत्व मतलब भाई को प्रेम करने वाले ने उच्च आदर्शों की प्रस्तुति दी है. देश की प्रकृति, देश की भौतिक समृद्धि और देश की आचरणशीलता गरिमा का उल्लेख कवि ने इस कविता में प्रश्नात्मक शैली में किया है. प्रश्नात्मक मतलब प्रश्न करके उसका उत्तर देने पे. प्रश्न और उत्तर की समन्वित शैली इस कविता के शिल्प सौंदर्य को बढ़ा देती है. तो आज के लिए इतना ही. आपको अपनी ये पोएम पढ़नी है. कल मैं आपको इसको पढ़ूंगी और एक्सप्लेन करूंगी. ओके, थैंक यू.